Hello, I am Shivi Saxena, TGT from Gyandeep Senior Secondary Public School. Students, in history, our chapter number 5, Architecture as Power. This is in the running and for explanation. ऑलरेडी आप बहुत कुछ समझ चुके होंगे इसमें, जो भी कुछ मैंने आपको समझाया क्या है इस चैप्टर में। आर्किटेक्चर से रिलेटेड पूरा चैप्टर है। अभी तक आपने हिस्ट्री में जितने भी चैप्टर पढ़े थे उसमें आपने मुगल शासन, दिल्ली सल्तनत, ये किस तरीके से चला, क्या हुआ, कौन किंग आया, कौन सा रूलर और उसने किस तरह से राज्य किया, बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आप समझ चुके थे। अब हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि उन सब ने क्या कुछ बनवाया अपनी लाइफ में, वो हम इस चैप्टर में समझ रहे हैं। आपने बहुत सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर कर लिए थे। मैंने आपको बताया था कि इसमें आपने देखा था कि आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ था। आप सबसे पहले ये समझे थे कि इस चैप्टर की थीम क्या है, रूलर्स और बिल्डिंग्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये आप इसमें समझ रहे थे। तो आपने इसमें आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट देखा था। फिर इस चैप्टर को हम लोगों ने रिलेट किया था प्रीवियस चैप्टर के थ्रू, और इसमें आपने 8th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक के टाइम पीरियड में कौन कौन से किंग्स थे, उन्होंने कौन कौन से बिल्डिंग्स बनवाए थे, क्या क्या स्ट्रक्चर तैयार किए थे, आपने ये देखा था। फिर आप इसमें ये देख रहे थे कि कौन कौन सी बिल्डिंग थी, उनको 2 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया था, तो आपने वो भी जाना था, समझा था। तो इसमें एक प्राइवेट बिल्डिंग था, दूसरा बिल्डिंग फॉर पब्लिक एक्टिविटी, ये था जो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। और इसके अलावा आपने ये देखा कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वाज आल्सो कैरीड आउट बाय अदर्स इंक्लूडिंग मर्चेंट्स। अदर एक्टिविटीज के लिए कंस्ट्रक्शन जो भी होता था उसमें मर्चेंट्स भी शामिल किए जाते थे पब्लिक एक्टिविटी वाले पार्ट में, ये आपने देखा। बिल्डिंग जो बनाई जाती थी, फॉर एग्जांपल टेम्पल्स, मॉस्क्यू वॉल्स, ये जो बना करते थे, इसमें बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे, कलेक्ट होते थे, डिस्कशन होता था बहुत सारे मैटर्स पर। ये सारी चीजें आप समझ चुके थे। फिर मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर को कुछ थीम डिवाइड कर लेते हैं, तो मैंने इसमें बहुत सारे पॉइंट्स डिवाइड किए थे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था आपका इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन। यही हमने उठाया था इस चैप्टर को, इस टॉपिक को। इसमें आपने देखा था कि किस तरीके से मॉन्यूमेंट्स जो थे उनको इनसाइड रूप से अगर देखा जाए तो उन्होंने जो रूलर्स हुआ करते थे किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते थे, उसमें टेक्नोलॉजीज का भी यूज किया करते थे। वो किस तरीके से करते थे वो भी आपको मैंने बताया था कि जो उनकी इंजीनियरिंग स्किल थी वो बहुत ही अच्छी थी, वो अच्छा सोचते थे, अच्छा करते थे, कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत अच्छा होता था। स्पेशली आर्चेस, मतलब फ्रंट जो होता था, मेन गेट जो होता था उनके बिल्डिंग का, टेम्पल का, मॉस्क्यू का, वो बहुत ही अच्छा बनाते थे, बहुत ही ड्यूरेबल होता था, जिसे कि आज भी सुरक्षित रखा गया है। तो आपने इसमें देखा था 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया था इसको, एक था ट्रिबेट और दूसरा था एरक्यूट। तो आप ये समझ चुके थे एरक्यूट जो होता है वो ज्यादा सुपीरियर था बजाय के ट्रिबेट के, और उसकी बनी हुई बिल्डिंग आज तक सुरक्षित है। और ट्रिबेट के द्वारा बनी हुई बिल्डिंग में कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ हो चुकी है, इतना अच्छे से वो जैसा बनाया था सेम वैसा ही आज हमारे पास नहीं है। और आप ये भी जान चुके थे, समझ चुके थे, आपने देखा था कि लाइम स्टोन के थ्रू उन्होंने मिक्स करके किस तरीके से इसको इम्प्रूव किया था। पहले इन्होंने इस तरीके से बिल्डिंग्स बनाते थे, फिर आपको बताया गया कि लाइम स्टोन इसमें यूज करने के बाद सीमेंट से अच्छे से बिल्डिंग बना करके वो ऐसे बनाते थे, ग्रेनाइट का बीच में यूज करते थे, जिससे क्या होता था कि बिल्डिंग और ज्यादा मजबूत हो जाती थी और वो उसके गिरने का कोई भी अंदेशा नहीं रहता था। अब इसके बाद आप देखोगे कि इसमें टॉपिक सेकंड आ चुका है। सेकंड टॉपिक अब हम लोग लेंगे बच्चों, वो है आपका टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी। ठीक है, अर्ली 11th सेंचुरी में किस तरीके से कंस्ट्रक्शन पुराने समय में
हुआ करता था। वो क्या कुछ करते थे वो आपको इसमें बहुत जरूरी है जानना 11वीं सेंचुरी का। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखते चलेंगे क्या बताया जा रहा है। टेम्पल कंस्ट्रक्शन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम ये जाने टेम्पल कंस्ट्रक्शन किस तरह से बनाया जाता था और इसके सिग्निफिकेंस कौन से थे, मतलब मेन पॉइंट्स क्या क्या हुआ करते थे। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो टेम्पल था इस समय में वो था आपका केंद्रीय महादेवा टेम्पल। ठीक है, केदारी महादेव टेम्पल। ठीक है, ये है जो टेम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ आगे चल के। इसको आज भी सुरक्षित है, इसी तरीके से बना हुआ है। और इसकी क्या इसमें किस तरीके से बनाया था जो कि फेमस हो गया ये। दिस टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 999 बाय द किंग धनगवदेवा चंदेला डायनेस्टी, जो कि धनगवदेवा जो थे वो चंदेला डायनेस्टी के रूलर थे, किंग थे। उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट कराया था 999 में, इनके द्वारा ये बनवाया गया था। और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे। क्या इसकी फेमस चीज थी, क्या इसकी वजह थी जिससे कि इसको याद रखा जाता है, वो मैं थोड़ा सा आपको बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा समझाना चाहूंगी। आपको मैं बुक से दिखाऊंगी कि क्या वजह थी कि इसको आज हम याद रखते हैं। ठीक है, तो चलिए डायग्राम से हम लोग हमारे इसमें बुक में डायग्राम दिए हुए हैं, आप उसे अच्छे से समझ पाओगे। देखिए ये है, अब देखिए इसमें ये है आपका टेम्पल जो मल्टी लेयर्ड बीहाइव हुआ करता था, मतलब इसमें बहुत सारे लेयर्स बने हुआ करते थे। और इसमें ये अंबाला का कहा जाता था, ये वाला पॉइंट, ये कलासा कहा जाता था, ये शिखारा होता था इसका मेन पॉइंट। अब देखिए इसको इन्होंने किस तरीके से बनाते थे। ये एंट्रेंस हुआ करता इनका, मतलब यहाँ से जाएंगे, ये इनका एंट्रेंस होता था। यहाँ इसको मंडपा कहा जाता था, अर्ध मंडपा स्टार्टिंग में, उसके बाद मंडपा, फिर महामंडपा। इस तरीके से जो ये पार्ट होता था इनका मंडपा महामंडपा वाला पार्ट, यहाँ पर बहुत सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जाते थे। मतलब यहाँ पर वो डांसिंग, सिंगिंग, ये सारी चीजों का यहाँ पर रिहर्सल या वो सीखना, उसको तैयार करना, ये सब यहाँ पर होता था। और इसके बाद जो आपका गर्भगृह था, ये वो जगह थी यहाँ पर जो रूलर होता था या तो उसके परिवार के मेन लोग, या तो जो क्वीन होती थी, जो रानी होती थी, वो आ सकती थी, या फिर यहाँ पर उनके परिवार का कोई मेंबर आ सकता था। बाकी और कोई भी यहाँ पर एंटर नहीं कर सकता था। ये सबसे ज्यादा अंदर की तरफ हुआ करता था पार्ट। और और ये काफी बड़े एरिया में बनाते थे। यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज भी हुआ करती थी। इस तरह से जो ये टेम्पल होते थे ये बनाए जाते थे। ये देखिए ये शिखारा कितना ऊंचा है ना, किस तरह से बनाते होंगे। ना तो उस समय कोई क्रेन होती थी, ना ही कोई इस तरह से चढ़ने के लिए ना एरोप्लेन होते थे, ना ही हेलीकॉप्टर्स होते थे जिसके थ्रू कुछ वर्क किया जा सके, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। फिर ये कैसे कर लेते थे इतना ऊंचा? तो ये भी जानने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही जरूरी है इसको आपको जानना। तो मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में भी कि किस तरीके से वो उसको कंस्ट्रक्ट किया करते थे। तो आपको इसके अलावा जो आपका ये आपने देख लिया गर्भगृह, महामंडपा और गेटवे, मतलब स्टार्टिंग जो थी आपकी वो गेटवे कहलाता था, मतलब एंट्रेंस। ये है, ये एंट्रेंस था इसका, यहाँ से एंट्री करते थे, यहाँ से जाते थे और फिर अंदर जाकर के इस तरीके की पोजीशन होती थी इन टेम्पल्स की। ठीक है, इसलिए ये आर्किटेक्चर के रूप में बहुत अच्छे थे, किया था इन लोगों ने। और फिर इसमें एक और इम्पोर्टेंट जो टेम्पल था वो था खजुराहो का, जिसमें कि खजुराहो का टेम्पल जिसकी आर्ट आज भी याद करते हैं लोग उसको, उसमें भी बहुत अच्छी आर्ट थी। अच्छा, अब आप देखिए कि किस तरीके से वो शिखर को बनाया करते थे। शिखारा किस तरह, मान लीजिए आपका ये टेम्पल है, ठीक है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। ये टेम्पल है, अब ये है आसमान की ऊंचाइयां छूने वाला, ये टेम्पल इस तरीके से बना हुआ है, ये बनाते थे टेम्पल को।
आसमान की ऊंचाइयां छूने वाला टेम्पल होता था और ऐसा माना जाता था जितना ऊंचा टेम्पल है उतना उसकी किंग की पावर मानी जाती थी। तो ये एक उस समय बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में था कि ऊंचाई छूने वाला टेम्पल बनवाया जाता था जो भी है। तो क्या कैसे बनाते थे वो, इसके लिए कोई साधन तो होते नहीं थे पहले, तो ये क्या करते थे, बहुत सारी मिट्टी को इकट्ठा करते थे इसके पास में ऐसे करके, और इस तरीके से ऐसे बनाते थे रेलिंग जैसा, जिससे कि वो यहाँ से लेके चले तो वो यहाँ तक आ सके। उन्होंने स्टार्टिंग में यहाँ पर बना लिया, ठीक है। उसके बाद और ऊंचाई करनी है उनको तो ये और लंबा बनाते थे। लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर ये बनाया जाता था। 4 किलोमीटर दूरी पर बनाने से जितना ये लंबा होता था और फिर ये उसको लेकर के चलते थे, वहां तक जाते थे और इस तरह से ये बनाया जाता था। ये कंस्ट्रक्शन का तरीका हुआ करता था। शिखारा इसी तरीके से बनाया जाता था लास्ट पॉइंट तक, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाते थे और इसमें भी अंदर पार्ट्स होते थे, तो जो मटेरियल उन्हें यहाँ देना होता था यहाँ से दूसरे तीसरे लोगों के द्वारा यहाँ तक पहुंचा दिया जाता था। और फिर जब बनने के बाद फिर आप सोचोगे कि ये तो ऐसा कहीं भी हमने देखा नहीं, तो ऐसा बनाने के बाद मंदिर के पास इसको छोड़ नहीं सकते, तो ये हटा दिया जाता था, खत्म कर दिया जाता था। और फिर आपको ये दिमाग में आता होगा कि फिर ये मैम को कहाँ से पता चल गया, इसका तो कोई भी सिंबल नहीं हमारी हिस्ट्री में देखने के लिए मिलता। तो ऐसा नहीं है बच्चों। एक चारूपल्लन करके विलेज ऑफ इंक्लाइन, चारूपल्लन एक विलेज है जिसमें कि सिंबल मिलता है कि वो इस तरीके से बनाया करते थे और 4 किलोमीटर तक इसको ले जाते थे। वो विलेज में ऐसा सिंबल अभी भी है, हिस्टोरियंस ने दिया है, जिससे पता चलता है कि इस तरीके से शिखारा बनाए जाते थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है खजुराहो का टेम्पल। खजुराहो का टेम्पल सबको पता है, ये हमारी प्राचीन सभ्यता है और इसमें जो वर्क किया गया है बहुत ही अच्छे से, ऐसा डीपली किया गया है, बहुत ही माइन्यूट वर्क है इसमें। खजुराहो कॉम्प्लेक्स कंटेन्ड रॉयल टेम्पल्स वेयर कॉमनर्स वर नॉट अलाउड एंट्री। जो खजुराहो कॉम्प्लेक्स था यहाँ पर केवल वही लोग जाते थे स्टूडेंट्स जो बहुत ही ज्यादा रॉयल होते थे, जो बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन हुआ करते थे, वही जाते थे। कॉमन पर्सन को यहाँ एंट्री करने की अलाउड नहीं था। द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद एलोबरेटेड कार्व्ड स्क्रिप्चर्स। जो टेम्पल्स होते थे उनके जो वॉल्स होते थे या जो उनके और सारी चीजें होती थी, उन सबको वो स्कल्पचर्स के थ्रू डेकोरेट करते थे। मतलब उनके ऊपर डेकोरेशन बनी होती थी, कटिंग करके उसमें पिक्चर मूर्तियां टाइप की बनाई जाती थी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो इसकी इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपकी राजा राजेश्वर टेम्पल एट तंजौर, ठीक है। ये बहुत फेमस है, तंजौर का राजा राजेश्वर टेम्पल, वो भी इसी स्टाइल में बना है। उसमें ऑल्सो ए बृहदेश्वर टेम्पल, इसको हम बृहदेश्वर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं बच्चों। इसको आप या तो बृहदेश्वर टेम्पल भी कह सकते हो या फिर राजा राजेश्वर टेम्पल भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बिल्ड बाय राजा चोला, इसको किसने बनवाया, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, तो इसको बनवाया था राजा चोला ने, ठीक है। इसके बाद राजेश्वर टेम्पल एट तंजौर हैड द टॉलेस्ट शिखर एमंगेस्ट टेम्पल ऑफ इट्स टाइम। बिल्कुल ठीक है, उस समय के जितने भी टेम्पल थे वो उन सब में सबसे ज्यादा राजा राजेश्वर टेम्पल जो है वो सबसे ज्यादा लंबाई में बना हुआ था, टॉलेस्ट था, मतलब उसकी पीक और भी ज्यादा लंबी थी। अब आप देखिए ये शिखारा का जितना भी ऊंचा होगा ये पॉइंट उतना ही टॉलेस्ट माना जाता था टेम्पल, ठीक है। तो ये वाला टेम्पल सबसे ज्यादा टॉलेस्ट था, टॉलेस्ट शिखर इसका माना जाता था, ठीक है था। फिर और आगे बढ़े तो जो शिखारा था, लुक इनटू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। आप इसे प्रैक्टिकली मैंने आपको भी दिखा दिया कि शिखारा किस तरीके से बनाया जाता था, ठीक है। तो उसका तरीका यही था कि इस तरीके से जैसे शिखारा जितना ऊंचा बनाना होगा उतना ही वो मिट्टी के ढेर को इकट्ठा करके उसके वहां पर बनाते थे और यहाँ से चढ़ते थे लेकर के अपना मटेरियल और वहां तक पहुंचाते थे। अगर बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं जा सकता तो यहाँ पर इस तरीके के स्टेयर्स टाइप के बने होते थे जिसपे चढ़ करके वो वहां तक पहुंचा देते थे इस तरह से, और फिर बाद में इसको हटा दिया जाता था।
ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या बताया जा रहा है। द आर्किटेक्ट बिल्ड एन इंक्लाइंड पाथ टू द टॉप ऑफ टेम्पल। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। वो आर्किटेक्ट ऐसा रास्ता बनाते थे जिससे कि टॉप जो है टेम्पल का वो इजीली बन सके। प्लेस्ड द बिल्डर ऑन रोलर्स एंड रोल्ड इट ऑल द वे टू द टॉप। ठीक है, वो क्या करते थे, वो इस तरीके से जब बनाते थे तो यहाँ से जो भी कुछ उनको ले जाना होता था वो रोल करते हुए ले जाते थे। उन्हें आगे उससे हाथों में उठाना भी नहीं पड़ता था, तो वो इजीली यहाँ से उसको घुमाते हुए ले जाते थे और वहां तक पहुंचा देते थे। इस तरीके से उनको बनाया करते थे। ठीक है, अब ये बात हो गई, ये तो मैंने आपको पिक्चर के थ्रू, डायग्राम के थ्रू समझा ही दी। द पाथ स्टार्टेड मोर देन 4 किलोमीटर। ठीक है, वो कितना होता था, लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जाता था। अवे सो इट वुड नॉट बी टू स्टीप ना हो सके, इसलिए। स्टीप किसको कहते हैं बच्चों, देखिए ये है स्लोप टाइप का, है ना। इससे अगर आप कोई चीज लेकर चलोगे तो आप गिरोगे नहीं, लेकिन अगर इसी को डायरेक्ट यहां से ऐसे करके कर दिया जाए, ऐसे करके, तो आप लेकर के जाओगे तो आप वापस गिरोगे ना। इसको स्टीप कहते हैं। ठीक है, तो स्टीप जैसा उन्होंने उसको नहीं बनाया था, उन्होंने ऐसा बनाया था चाहे उन्हें उसके लिए ज्यादा जगह घेरनी पड़े 4 किलोमीटर्स की, और लेकिन वो उसको करते थे। ठीक है, क्यों करते थे वो मैंने आपको बता दिया, जिससे कि इजीली अपने मटेरियल को वो वहां तक पहुंचा सकें। नेक्स्ट है आपका इसमें चारूपल्लन। मैंने अभी बताया था चारूपल्लन एक विलेज है जहां पर इंक्लाइन है। मतलब हमारे अगर दिमाग में ये डाउट आता है कि ये कैसे पता चला कि ये इस तरीके से शिखारा बनाते थे, तो इसका भी एक सिंबल है, एक सबूत है जिससे पता चलता है विलेज ऑफ द इंक्लाइन में कि चारूपल्लम जिस जगह पर, वहां पर ये इसके सबूत है कि मालूम पड़ता है कि वो इसी तरीके से बनाया करते थे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। What differences do you notice between the शिखारास of the two temples? अब आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंसेस थे उस समय के शिखारा में, टेम्पल्स के जो टेम्पल्स के शिखारा होते थे उसमें क्या डिफरेंस होता था। वो ये क्योंकि वो बहुत अच्छा मटेरियल यूज करते थे, ऐसा मटेरियल यूज किया जाता था जो आज भी वो सारा कुछ सुरक्षित बना हुआ है, जिसको कि हम एक धरोहर के रूप में समझते हैं और उसकी सुरक्षा की जाती है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे, कैन यू मेक आउट दैट द शिखारा ऑफ द राजा राजेश्वर टेम्पल। ठीक है, आप क्या इस तरीके का कोई टेम्पल आज के समय में कोई बना सकता है? इज ट्वाइस एज हाई एज दैट ऑफ द कंदारिया महादेवा। कंदारिया महादेवा जो है वो भी काफी बड़ा टेम्पल है और भगवान शिव का टेम्पल है ये, और बहुत ऊंचाइयों पर बना हुआ है। तो आज के समय में कोई इस तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि एक तो मटेरियल उस तरीके का नहीं होता है। अब देखिए, अगर हम इसे एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको सबको देखते हैं तो क्या देखते हैं कि ये आपकी टाइमलाइन है। ठीक है, अब हमने इसको डिवाइड किया, इतना पार्ट हमने ले लिया, ये हो गया आपका अर्ली मेडिवल टीम। ये आपका 810 से लेकर के हम 1750 तक लेके चलते हैं, और इसमें ये अर्ली मेडिवल टाइम पीरियड था इतना, जिसमें आपने देखा कि अर्ली मेडिवल टाइम पीरियड में बहुत सारे किंग्स आए, बहुत सारे राजा आए जिन्होंने कि ये इस तरीके से टेम्पल बनवाए। उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत आ गया, दिल्ली सल्तनत में मॉस्क्यूज बनवाए गए, और भी चीजें बनवाई गई बहुत सारी, है ना। फिर इस तरीके से ये हम लोग आगे लेके चलेंगे इसी को। ठीक है, मेडिवल टाइम पीरियड की बात हो रही है तो अर्ली मेडिवल टाइम पीरियड की बात की, फिर मेडिवल टाइम पीरियड में भी आपने देखा कि मॉस्क्यूज किस तरीके से बने हुए थे, बनाए गए थे। तो ये टॉपिक बच्चों आपका यहाँ पर खत्म हो चुका है, सेकेंड टॉपिक। अब इसके बाद हम जो टॉपिक लेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाली हूँ, और मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आपके लिए इसमें जो आपका सेकंड पॉइंट है, बिल्डिंग टेम्पल्स एंड मॉस्क्यूज, ये वाला टॉपिक आपके लिए इसमें क्लियर होने वाला है। तो ध्यान से देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझिएगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आप अच्छे से उसको समझ सके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बाय बाय।